बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम आम के साथ एक मीठे की रेसिपी बनाएंगे। इतनी मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है ना, और सारी घर की चीज़ों के साथ ये बहुत ही आसानी के साथ ये मीठा बन जाता है। और ये इस तरह आप खाएंगे ना, आपको ऐसे महसूस होगा कि ये रसमलाई से भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लेना है। एक कढ़ाई के अंदर इसको शामिल करना है। यहाँ पे फुल फैट दूध है, इसके अंदर क्रीम वगैरह मलाई सारा कुछ मौजूद है। तो इसके अंदर हमने आधा कप चीनी शामिल करनी। चीनी शामिल करने के बाद ना यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाए ना, तो उस स्टेज पे आके तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने दूध अलहदा रख लिया था। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ना वनीला कस्टर्ड शामिल कर दिया। अच्छा, कस्टर्ड को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना इसका घोल बनाने के बाद यहाँ पे देखिए दूध के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे हमने ये कस्टर्ड को अच्छी तरह पहले हिलाना है ताकि ये नीचे बैठ जाता है, ये नीचे ना बैठा हो। तो ये इसके अंदर डालना है और इस तरह साथ साथ चम्मच चलाना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली लम्स ना बने। तो इस तरह से हिला देना है। हिलाने के बाद यहाँ पे एक जब इसके अंदर बॉयल आ जाए ना, तो समझ ले कस्टर्ड हमारा अच्छे से पक चुका है। तो बस यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे। दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दिया मैंने। पानी को पहले बॉयल आने देंगे। जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए तो तकरीबन 4 टेबल स्पून मेरे पास ये कलरफुल खूबसूरत सी सेवइयाँ हैं। आप ये कलरफुल ले लें या सिंपल वाली ले लें, कोई भी हो सेवइयाँ चल जाएंगी। मेरे पास ये पड़ी थी, मैंने ये डाल दी है क्योंकि घर की चीज़ों से हमने इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे जनाब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने ना बॉयल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन इसको इतना बॉयल करना है, मैं आपको इसकी ना कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये फूल जाएंगी और बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना कि ये हलवा ही बन जाए, इस तरह नहीं करना। ये देखिए इतनी होनी चाहिए, ये आपने ऐसे चेक कर लेना, ये इतना बस टूटना चाहिए। और यहाँ पे 2 आम लेंगे, एक को मैंने ब्रीक काट लिया, एक आम को मैंने देखिए रफली काट लिया मोटा मोटा। अब जो ब्रीक आम है ना, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। कंडेंस मिल्क की शामिल कर लें, अगर नहीं मौजूद तो इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल कर लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे हम 2 ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे। ब्रेड के स्लाइस के किनारे काट लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे किनारों की कटिंग करने के बाद ना इसके अंदर हम ये कंडेंस मिल्क के अंदर जो आम को हमने मिक्स किया ना, ये आम इसके अंदर लगाएंगे इस तरह से। इसको अच्छी तरह इस ब्रेड के ऊपर सेट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इसको सेट करने के बाद ना थोड़ा सा इसको प्रेस करने के बाद इसके ऊपर दूसरा पीस रख के ना इसको थोड़ा सा दबाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी खूबसूरत सी कटिंग करनी है, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इसकी कटिंग करने के बाद ना अब आपने एक अगला जो काम करना ना, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये देखिए बिल्कुल ये एक आम का ये देखिए मीठा सा एक सैंडविच तैयार हो गया, बड़ा ज़बरदस्त सा। अच्छा, अभी कस्टर्ड को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, अच्छी तरह ठंडा हो गया, इसको मैंने निकाला है और इसको हम ग्राइंडर के जग में शामिल कर देंगे। इसमें शामिल करने के बाद जो इसके अंदर कढ़ाई के अंदर है ना, इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे कढ़ाई को। फिर इसके अंदर एक आम शामिल कर देंगे जो हमने रफली काट लिया था। इसके अंदर हम तकरीबन ये आधा कप दूध की मलाई, ये ताज़ा दूध की मलाई, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको उसी कढ़ाई के अंदर ना वापस डालना है और इसके अंदर हमने ये सेवइयाँ शामिल कर देनी है। अच्छा, ये सेवइयाँ कलरफुल सेवइयों को ना मैंने इसका पानी निकाल के ना तो इसको रख लिया था। अभी मेरे पास कुछ बादाम है, उसको मैंने बिल्कुल मोटा मोटा सा पीस लिया है और कुछ इसके अंदर ना किशमिश है। तो ये दोनों चीज़ें ना इसके अंदर शामिल करने के बाद ना अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखिए ये कस्टर्ड की कंडीशन। और अभी जनाब ये जो सैंडविच हमने रेडी किए ना, ये यहाँ पे रख लेंगे एक प्लेट के अंदर। इसको सर्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी आपके पास सर्विंग है उतने आप ये बना लें और इसको सर्व कर लें। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर आपने कस्टर्ड डालना है। ये देखिए बिल्कुल एक वो रस मलाई की तरह, जैसे उसकी मलाई होती है और उसके रस होते हैं उसी तरह से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप इसको बना के ना इसको आपने फ्रीज़र में रखना है, अच्छी तरह ठंडा करना है। ठंडा करके आपने इसको खाना है तो फिर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप मुझे फ़ीडबैक देंगे, दुआएं देंगे। इतना मज़ेदार ये मीठा घर की चीज़ों से तैयार होने वाला। इसके ऊपर मैंने बादाम डाल दिए हैं और यहाँ पे जो कंडेंस मिल्क वाले आम थे ना थोड़े से बच गए, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, ताकि डिश में मज़ीद खूबसूरती हो जाए और टेस्ट भी इसका अच्छा आ जाए आम वाला। तो दोस्तों ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त आज की ये मीठे की रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा
और इस तरह की मज़ीद हमारे चैनल पे बहुत सी मीठे की रेसिपी, बकरा ईद के हवाले से जो भी रेसिपी आपको चाहिए ना, उसका नाम लिख के बाय समीउल्लाह लिख दें, आपको रेसिपी मिल जाएगी। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।